पुरसकून ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। प्लीज दादा जान मैं ऐसा नहीं करूँगा, घर वापस चलते हैं। अब फजूल की बातें मत करो, चलो मेरे साथ। प्लीज दादा जान, मैं वादा करता हूँ मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूँगा। इतनी आसानी से नहीं बचोगे, चलो अब चलो, जल्दी चलो, चलो जल्दी। क्लास कहाँ है तुम्हारी? दादा जान आज रहने देना प्लीज, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्लास कहाँ है? एक मिनट बात सुनो। जी बोले। आरिफा टीचर कौन सी क्लास में है? यहाँ से आगे जाइए, बाएं तरफ आएगी। कम इन। माफ कीजिएगा टीचर कि हमने आपको जहमत दी, लेकिन मेरे पोते ने आपसे बात करनी है। मैंने कहा भी था कि मैं शर्मिंदा हूँ। हाँ, पर अब बोलो। खैरियत तो है, क्या बात करनी थी? दादा जान प्लीज घर वापस चलते हैं ना। बोलो बोलो। वो टीचर ही जो मैंने अपने सारे दोस्तों से लाइब्रेरी के जो पैसे इकट्ठे किए थे ना। दादा जान बोलो बोलो बोलो। उनमें से कुछ पैसों की मैंने चॉकलेट्स खा ली थी, लेकिन बहुत थोड़े से पैसों की। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा दादा जान, मैं अपने सारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गया हूँ। अगर तुम शर्मिंदा होना नहीं चाहते थे तो वो पैसे खर्च ना करते, वो पैसे तुम्हारी टीचर की अमानत थे। लेकिन मैंने तो एक ही चॉकलेट ली थी दादा जान, और एक चॉकलेट से क्या फर्क पड़ता है? अमानत उन लोगों को दी जाती है जिन पर तुम्हें पूरा यकीन हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे खजाना किसी को दिया जाता है। अगर तुम उस खजाने की हिफाजत करो तो उस खजाने के सुल्तान बन सकते हो, और अगर तुम उस खजाने को खर्च करके जाया कर दोगे तो हर किस्म के खजाने से महरूम हो जाओगे, समझे? यानी फिर कोई भी तुम पर एतबार नहीं करेगा। देखो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत अरसा पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में एक ईमानदार ऑफिसर रहता था। वो अपना हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता था। दोस्त, ये बहुत फजूल आदमी है। एक हफ्ता हो गया इसे, बिल्कुल खामोश, किसी से बात नहीं करता। हाँ, पागल लगता है। हाँ, अब देखो उसे, देखो तो।
आप देखना ज़रा। हाँ इरफान साहब, हमारे पास चिकन सैंडविचेस हैं, आए मिलकर नाश्ता करते हैं। तुम लोग एंजॉय करो। गवर्नमेंट हमें नाश्ता करने के पैसे नहीं देती। ड्यूटी का वक्त है और हमें सिर्फ काम करना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बॉस ने कहा है कि ये फाइल देखकर इस पर आप साइन कर दें। मैं साइन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मसला है। इस फाइल में माल लोड करने की कोई भी डेट नहीं है। मैं ऐसे साइन नहीं कर सकता। तुम लोग मुझे काम से निकलवाना चाहते हो क्या? ले जाओ इसे। अच्छा ठीक है सर। हेलो जी, मैं ही हूँ। अच्छा, स्कूल से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहब, कैसे हैं? कमाल, मेरा बेटा कमाल। आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है। अच्छा, तो मैं लंच ब्रेक में स्कूल आ जाता हूं प्रिंसिपल साहब, ठीक है? माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, मैं थोड़ा लेट हो गया। कमाल, ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूं? जैसा कि हमने फोन पर बताया, आप इसने अपने दोस्त के बैग से पैसे चुराए हैं। क्या ये सच है कमाल? तुमने पैसे चुराए हैं? तुमने अपने दोस्त के बैग से पैसे चोरी किए हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या इज्जत रह गई है मेरी? हम तो खुद हैरान हैं इरफान साहब। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आमतौर पर हम इस काम की सजा देते हैं, लेकिन हमने आपकी वजह से छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। सुन रहे हो ना तुम? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लोग क्या कहेंगे कि मेरा बेटा पैसे चोरी करता है? तो फिर आपको मुझे पैसे दे देने चाहिए थे बाबा। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। क्या? इधर आओ ना तुम। क्या मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता? ना शुक्र हो तुम। हर चीज ला कर देता हूँ तुम्हें मैं। मेरी बात कान खोल कर सुनो। कोई भी चोरी करेगा तो वो मेरे सामने मुजरिम ही होगा, समझ गए तुम? अब बाहर जाकर इंतजार करो मेरा। तुमसे तो बाद में बात करूंगा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ प्रिंसिपल साहब। कमाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब पूछता हूँ तुम्हें मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने हमें। मैं इतने सालों से सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, ऐसा काम कभी नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। अब लोग क्या कहेंगे कि कस्टम ऑफिसर इरफान के बेटे ने पैसे चुराना शुरू कर दिए। तुमने तो मेरी इज्जत खाक में मिलाकर रख दी। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। हमें शिफ्ट हुए कितनी देर हो गई है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो इरफान? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सारा दिन घर में रहती हो ना। तो अब क्या यहाँ मैं अपना तारुफ चोर के बाप की हैसियत से करवाऊंगा? बस कर दो इरफान, तुम भी दूसरों की तरह इसे पैसे दे देते। लोग भी तो गाड़ियाँ ले रहे हैं ना। इरफान, तुम अपने बेटे को इसकी पॉकेट मनी भी तो नहीं देते। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा तुम्हारे लिए? जो कुछ भी है यही कुछ है मेरे पास। देखो, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और अपनी ईमानदारी से इतना ही पैसा कमा सकता हूँ। तुम लोग मुझे ईमानदारी, जब तुम्हारी औलाद का नाम आता है तो तुम्हें ईमानदारी याद आ जाती है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। कैसे पेट नहीं भरता? हमारे पास जिंदगी की तमाम आसाइशें हैं। अब और क्या चाहिए तुम्हें? हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन तुम लोग हो के नाशुक्री कर रहे हो। उफ, मेरे अल्लाह। अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अम्मी, बोलो बेटा। मुझे फुटबॉल किट चाहिए अम्मी जान, और यूनिफॉर्म भी लेना है। क्या जरूरत है बेटा? तुम्हारे बाबा की ईमानदारी है ना, उससे खेल लेना। इरफान की शरीफ और ईमानदार फैमिली, इस पूरे इलाके में हमसे आला और शरीफ कोई नहीं। इरफान साहब, आप हैं क्या? जी, मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबकी रिपोर्ट चेक करता हूँ, आपको खुशामदीद कहने आया हूँ। आज तक आपने जो भी काम किए हैं
मैंने उस सब की रिपोर्ट्स चेक की हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं। मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। आपकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों ने आपके बारे में बताया था कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है मुझे, और फिर हमें अपने काम का दुनिया और आखिरत में हिसाब भी तो देना है ना। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुको। डॉक्यूमेंट्स कम हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखें ऑफिसर, सभी पूरे हैं। आप तो जानते हैं कि मैं ऐसी चीजों को ना नहीं कहता, लेकिन ये काम कस्टम का है और अगर मैंने छोड़ दिया तो मसला हो जाएगा। एक मिनट, आप फिक्र न करें, आपको भी इसका इनाम मिल जाएगा। आप तो जानते हैं कि मैं ऐसी चीजों को ना नहीं कहता, लेकिन ये काम कस्टम का है और अगर मैंने छोड़ दिया तो मसला हो जाएगा। एक मिनट ऑफिसर, मैं अभी बात करके बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। संजार साहब, आपके लिए फोन है, किसी अरसलान नाम का है। हेलो, क्या हुआ अरसलान? वो दरअसल डॉक्यूमेंट्स कम हैं संजार साहब, ऑफिसर आगे नहीं जाने दे रहा। तुमने जो उसे पैसे ऑफर किए थे वो शायद कम होंगे, इसीलिए वो तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा। बॉस, पैसों का मसला नहीं है, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कस्टम ऑफिसर के साइन जरूरी हैं। ये बताएं कि आपने उनके हेड से बात नहीं की बॉस? मैं ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए ऊपर बात नहीं किया करता, समझ गए तुम? और जो तुमसे कहा है ना वो करो, उसे पैसे ऑफर करो, वो मान जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। एक मिनट सर, ये कस्टम ऑफिसर कहाँ? कस्टम ऑफिसर ये बैठे हैं। हाँ शुक्रिया। कोई बात नहीं। ऑफिसर क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? जी बैठ जाइए। मुझे आपके पास भेजा गया है, हमारे काम को देखने वाले ऑफिसर आप हैं। वो दरअसल बात यह है कि इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए थे। मैं इन पर साइन नहीं कर सकता। वजह? क्योंकि इनबॉक्स का रिकॉर्ड नहीं है और किसी को भी नहीं पता कि इनबॉक्स में क्या ले जाया जा रहा है। माल में सोना है, चांदी है, क्या है, किसी को क्या पता। ये सब आपका काम नहीं है ऑफिसर, वो सब हम देख लेंगे। ये सब हमारा काम है, आप इस बात को छोड़ दें ऑफिसर। क्या देख लोगे तुम? ये सब कुछ देखना हमारा ही काम है और मेरे साइन के बगैर माल नहीं ले जाया जा सकता। इन बॉक्सेस में क्या है इसकी मुकम्मल रिपोर्ट बनवा कर लाओ तुम। ऐसे मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। आप ठीक कहते हैं ऑफिसर, मैं क्या कहूँ, ये काम बहुत खास है ऑफिसर, आपके बॉस ने भी इजाजत दे दी है। एक मिनट, आप फिक्र न करें, आपको भी इसका इनाम मिल जाएगा। क्या है ये? रिश्वत? तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? मुझे समझ क्या रखा है तुमने? हराम माल खाऊंगा मैं? इरफान साहब रिलैक्स हो जाएं। क्या रिलैक्स हो जाऊं? इस घटिया इंसान की हिम्मत देखो जरा, मुझे रिश्वत दे रहा है। इसे ये पता होना चाहिए कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, अपनी ड्यूटी से बेईमानी नहीं कर सकता। इरफान साहब ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सब काम ऐसे ही होते हैं। नहीं हो सकते, मेरी किताब में ये सब कुछ नहीं है। फौरन सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे उनके हवाले करो। इस घटिया इंसान ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, ये मुझे हराम खिलाना चाहता है। अब मैं इसके खिलाफ केस दायर करूंगा। जाओ सिक्योरिटी को बुलाओ। साहब रिलैक्स हो जाएं, आप मेरे साथ आइए, आए जल्दी आए। घटिया इंसान, चले जाओ यहाँ से। मैं देखता हूँ।
मुझे रिश्वत देना चाहता था। घटिया इंसान, पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है। हाँ बोलो अरसलान, उस ऑफिसर ने हमारा काम कर दिया ना? माफ कीजिएगा बॉस, नहीं हुआ। वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, उसने नहीं किया। तो तुम किसी और ऑफिसर को ढूंढकर साइन करवा लेते। नहीं बॉस, हमारे माल को चेक करने वाला यही एक ऑफिसर है। ये बहुत सख्त है और नया आया है। 1-2 टके के ऑफिसर की वजह से हमारा काम रुक गया, यानी तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। उसे और पैसे ऑफर करो। जनाब, अगर मैं उसको दूसरी बार रिश्वत देता तो वो मुझे जेल में डाल देता। अच्छा ठीक है बस, मैं खुद ही देख लूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये यूटिलिटी बिल्स के पैसे। अगले महीने अब थोड़ा ही खर्चा होगा। 1, 2, 3, 4 ये घर के राशन के लिए। और अब कमाल के स्कूल की फीस और उसकी किताबों के पैसे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी पॉकेट मनी में इजाफा कर दिया है, अब चोरी मत करना। सुनो, वॉशरूम के काम का क्या करना है? अब वो काम अगले महीने ही देखेंगे, मेरे पास पैसे नहीं बचे। ऊपर की सफाई भी होने वाली है इरफान। कल या परसों हमसाए भी मुबारकबाद देने के लिए आ जाएंगे। मैं उन्हें क्या कहूँगी? अंदर मत जाना, अंदर सफाई होने वाली है। क्या मैं उनसे ये कहूँगी, तुम्हें अपने घर की हालत का अंदाजा नहीं? वैसे तो बड़े ईमानदार बने फिरते हो। खुदा के लिए बस भी करो बेगम, कभी तो चुप हो जाया करो। हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा पहले ही इतना खर्चा हो गया है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर कौन करेगा? क्या करूँ फिर? ये लड़का क्या करे? हाँ, हमें क्या चाहिए ये तुम जानते हो क्या? हाँ, ये चेक है, इसमें तुम अपनी मर्जी की रकम भर सकते हो, जितना चाहे लिख लो। मैंने साइन कर दिए हैं इस पर। हमें क्या चाहिए ये तुम जानते हो क्या? हाँ, मैं 3 सालों से भुगत रही हूँ। देखो इस लड़के को, देखो इसके साइज से छोटा स्वेटर पहना है इसने। देखो, मेरी हर बात को नजरअंदाज कर देते हो और हर बार मैं चुप रहती हूँ और सिर्फ तुम्हारा मुंह देखती रहती हूँ। कितने साल हो गए इरफान, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। अरे भाई देख के चलाओ। क्या इरफान तुम्हारा नाम है? हाँ मैं हूँ इरफान। हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। लेकिन अभी मेरी ड्यूटी का टाइम है, मैं फ्री होकर मिलने आ जाऊंगा, तुम लोग जाओ। ड्यूटी पर बाद में जाना, पहले हमारे बॉस से तो मिल लो। चलो। देखो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना। बैठो गाड़ी में। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस तरफ चलो। खुशामदीद ऑफिसर साहब, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए बैठिए, आपसे बात करनी है। जाओ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। देखिए मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूं और मेरा काम अगर जल्दी पूरा हो जाए तो मुझे खुशी होती है, और इस लिहाज से अगर कोई मेरे काम में जरा सी भी दखल अंदाजी करे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझ तो गए होंगे कि मैं आपकी वजह से खुश नहीं हूं, और ये भी समझता हूं कि एक छोटी सी सैलरी में आप बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। वैसे कितनी सैलरी है आपकी? बस यही कोई 50,000। हो बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा। मेरे बाबा भी 20 साल पहले एक ऑफिसर थे
अपनी नेक कमाई से वो हमारे लिए एक मामूली सा अपार्टमेंट भी नहीं बना पाए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी अजियत आपके घर वाले भी झेलें और आप तकलीफ में आए। अब सीधी तरह इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए और यह बात जहन में रखिए कि आजकल के दौर में मामूली तनख्वाह से गुजारा बहुत मुश्किल है। समझ गए ना? ये रहा, ये चेक है। इसमें तुम अपनी मर्जी की रकम भर सकते हो, जितना चाहे लिख लो। मैंने साइन कर दिए हैं इस पर। जी यही है। इरफान, फ्री होकर इसे भी मुकम्मल कर देना। ठीक है सर। मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजा था, उसका काम किया क्या? कर दिया सर, मतलब अभी वही काम कर रहा हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा उस आदमी के साथ ताल्लुक बहुत पुराना और अच्छा है। आप फिक्र ना करें सर। इरफान साहब, काम ठीक चल रहा है ना? हाँ, बस थोड़ा सा परेशान हूं मैं। यानी आपकी आजमाइश अभी भी जारी है? हाँ शायद। ये आजमाइश जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ जारी रहेगी। मेरा दिल आपकी तारीफ करने को चाहता है, क्योंकि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप अपने काम को अमानत समझकर करते हैं, और ऐसे जैसे ये अमानत अभी वापस करनी हो। इस वक्त मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। बस इतनी सी बात तो तुम साइन कर देते इरफान, एक बार करके तो देखते। तुम जानती भी हो कि मुझसे तुम क्या कह रही हो। इस वक्त मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। तुम एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर हो, तुम रिश्वत नहीं ले सकते। खुद को संभालो इरफान, ऐसा करके तुम अपनी दुनिया को और आखिरत को खराब करोगे। खुशामदीद ऑफिसर साहब। क्या किया फिर? अपनी मर्जी की रकम लिख दी चेक में? नहीं लिखी, मैंने कुछ और सोचा है जनाब। पैसे किसी और तरीके से चाहिए आपको? आपका ये चेक मेरे किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इस आर्जी दौलत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत खराब नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि मुझे अपने गुनाहों में हिस्सेदार मत बनाएं।
लगता है सब बहुत मसरूफ हैं। जी बिल्कुल। और जमील भाई। जी इरफान साहब। तुमने फिर से बहुत सारी फाइल्स जमा कर ली। एक दिन लगता है कि तुम इन फाइलों के नीचे दब जाओगे। हेलो। जी सर बोलें। ठीक है सर, मैं अभी आपके पास आता हूँ। उसने साइन नहीं किए और मेरा चेक भी फाड़ दिया उसने। चाहे कुछ भी करना पड़े उसकी फौरन ट्रांसफर करवाओ। अगर वो साइन नहीं करेगा तो क्या मेरा माल वहीं पर रुका रहेगा? हाँ, उस ऑफिसर का नाम इरफान है और वो नया आया है और मैंने उसे जो भी ऑफर की उसने ठुकरा दी। वो कैसा आदमी है मेरी समझ से बाहर है। वतन की इज्जत करता है, पैसे उसे अच्छे नहीं लगते, ईमानदारी की जिंदगी चाहता है बस। मैं इस डिपार्टमेंट के हेड से मिलना चाहता हूं, तुम मीटिंग फिक्स करवाओ। तुम बस मेरे लिए उनसे मीटिंग का टाइम फिक्स करवा लो। मुझे फौरन उनसे मिलना है, कल ही मिलना है। आ जाओ। आओ बैठो यहां। एक जरूरी बात है। खैरियत तो है सर। जिस आदमी को तुम्हारे पास भेजा था उसका काम तुमने नहीं किया। वो काम करना चाहता था मैं, लेकिन मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्यूमेंट्स भी कम थे और माल में क्या था किसी को कुछ भी नहीं। मिनिस्ट्री से अभी अभी ऑर्डर आया है, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है और तुम्हें बॉर्डर के करीब किसी गांव में भेजा जा रहा है। गुड लक। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? मेरा इसमें कसूर ही क्या है? देखो इरफान, मेरी बात सुनो। अगर तुम अभी भी उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो तो तुम्हारी ट्रांसफर भी रुक सकती है और तुम्हें खुश भी किया जाएगा। मतलब रिश्वत? तुम जो चाहे मर्जी समझो इरफान। देखो भाई, यहां पर ना कोई इंस्पेक्टर है और ना ही कोई ऑफिसर है। तुम अभी भी मेरी बात मान लो। हर काम में ईमानदारी अच्छी नहीं होती। अभी भी वक्त है, तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, लेकिन फिर भी सोच लेना। मैं जानती थी ऐसा होगा। मैं जानती थी किसी को तंग किया होगा तुमने, वरना कोई ऐसा क्यों करेगा? बताओ मुझे। वो लोग मुझसे कुछ गैर कानूनी पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे। तो फिर मैंने साइन नहीं किए और उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया। बस इतनी सी बात? तो तुम साइन कर देते इरफान, एक बार करके तो देखते। तुम जानती भी हो कि मुझसे तुम क्या कह रही हो। मैंने पिछले 15 सालों से शराफत के साथ अपना काम किया है। क्या शराफत 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 लगा रखी है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ ईमानदारी ही बाकी रह गई है? देखो ये तुम क्या कह रही हो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ईमानदारी भी कोई चीज है। पैसे के बगैर कैसे रहा जा सकता है इरफान? हाँ, उन लोगों को भी देखो जिन्हें अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं काम करते हुए और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ और घर भी बना लिए हैं। अब तुम्हारे पास अगले महीने के लिए कुछ भी नहीं। तुम तो बस ईमानदारी से अपना काम करो। पहले हमें अनकरा के छोटे से अपार्टमेंट में भेज दिया और अब हमें अनातोलिया के छोटे से गांव में भेजा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जा सकती। तुम जाओ, जहाँ जाना है तुम अकेले जाओ। आपने अच्छा नहीं किया बाबा, मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा।
जाएं। मेरा नाम अली है, मैं यही रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको आपके नए दोस्त से मिलवाता हूँ। खुश आमदीद सर। खुश आमदीद इरफान साहब। बहुत शुक्रिया। मैं क्या यहाँ पर काम करूँगा? हाँ, आपका ऑफिस नीचे है, रिकॉर्ड रूम में। बाद में मिलते हैं। शुक्रिया। See you soon. थोड़ा मसला होगा मगर आपको मैनेज करना होगा। फिक्र मत करो, शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम भी आदी हो जाओगे। अपना काम शुरू करो। मेरे अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी अपना काम ईमानदारी के साथ किया है, कभी काम में कोताही नहीं की। हो सकता है मैं अपने बेटे की परवरिश भी अच्छी तरह से ना कर सका और शायद बीवी को भी उसके हुकूक से महरूम रखा हो, लेकिन मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ किया, कभी खयानत नहीं की। लेकिन मैं जहां भी रहूं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता रहूंगा और तुझसे उम्मीद करता हूं कि तू मेरी हिम्मत कभी भी टूटने नहीं देगा। मेरी बीवी और मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझ पर इतना बोझ ना डाल मेरे रब कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। मुझे अपने नेकोकार बंदों में शामिल फरमा दे मेरे अल्लाह, और मुझे मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत अता फरमा। तू मुझे साबित कदम रखना और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाना। यहीं पर रुक जाओ इरफान। क्या हुआ है? क्यों रुक जाऊं मैं? तुम्हारा अमालनामा ठीक नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन कैसे? मैंने क्या किया है? आप जानते हैं कि मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ किया है, तो फिर अंदर ना जाने की असल वजह क्या है? कुछ तो बताएं, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? इसकी वजह से। ये क्या है? इसे देखो, ये वही कागज है जिस पर तुमने साइन नहीं किए। यही कागज तुम्हारे लिए आखिरत के दरवाजे खोलेगा। तुम खामोश रहो। किसी का हक खाने वालों का अंजाम दुनिया और आखिरत में बहुत बुरा होगा। अल्लाह ने तुम्हारे इम्तिहान को पूरा फरमा दिया है। शुक्र है, तेरा बहुत शुक्र है मेरे रब। शुक्र है तेरा, शुक्र है। टीवी चैनल वाले आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, मगर आपने कैमरे के सामने ऐसी बात नहीं करनी कि आपको रिश्वत की ऑफर की गई।
और क्या करना होगा? और कुछ नहीं, बस यही करना है। इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी सीट मिल जाएगी। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। शुक्र है मेरे रब। इरफान साहब, सुना है कि आपने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपको रिश्वत किस सिलसिले में दी जा रही है? एनातोलिया में जहां आप काम करते थे, वहां के लोगों को पता है कि आपने रिश्वत लेने से इनकार किया था। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो बस अपना काम किया था। काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं आप। शुक्रिया। इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। इजाजत कैसी? आए बैठें। आप काफी मशहूर हो गए हैं, इसलिए आपसे इजाजत ली। न्यूज़पेपर, टीवी पर आप ही आप नजर आ रहे हैं। आपके उस दस्तखत ना करने की वजह से देखिए क्या हो गया। मैंने तो बस ईमानदारी के साथ अपना काम किया, इसके अलावा और कोई बात नहीं। इरफान, कुछ लोग दूसरे ऑफिस से आए थे, उन्हीं के बारे में बात करने आया हूँ। बताया कि तुम्हारा ट्रांसफर कैसे हुआ। अब वो लोग चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हीरो बन चुके हो। तुमने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए। वो लोग चाहते हैं कि आप उनके ऑफिस में बैठे। टीवी चैनल वाले आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, मगर आपने कैमरे के सामने ऐसी बात नहीं करनी कि आपको रिश्वत की ऑफर की गई। और क्या करना होगा? और कुछ नहीं, बस यही करना है। इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी सीट मिल जाएगी। अब तक जो कुछ खो चुके हो उससे ज्यादा मिलेगा तुम्हें। कितना लकी ट्रांसफर है। हम 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और तुम 2 महीनों में यहाँ से हेड बनकर जा रहे हो। तो क्या कहते हो? इससे भी कोई बुरी जगह है तो बताओ मुझे, मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं। प्लीज हमें माफ कर दो इरफान, हमें तुम्हारी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। उधर सब आपकी बातें कर रहे थे बाबा, आपको देखना चाहिए था। टीचर भी आपकी ही बात कर रहे थे। अच्छा, वाकई? हाँ बाबा, एक और बात भी है। वो लड़का जिसके मैंने पैसे चोरी किए थे, मैं आपको उसके बारे में एक बात बताता हूँ। हाँ बोलो। उसके पैसे वापस कर दिए मैंने। इरफान साहब का बेटा जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा बनूंगा मैं। शाबाश मेरे बेटे, आओ मेरे पास। फिर क्या हुआ दादा जान? ऑफिसर इरफान क्या वापस चले गए थे? नहीं बेटा, कहाँ वापस जाता, उसी छोटी सी जगह पर रहा। इरफान ने अपनी बाकी जिंदगी उसी छोटी सी जगह पर अपनी फैमिली के साथ गुजारी। उसने अपने बेटे की शादी भी उधर ही की। ऑफिसर इरफान ने अपना काम एक अमानत समझकर किया। वो जिस जगह पर रह रहे थे वो उनके लिए जन्नत से कम नहीं थी। अगर तुम इस दुनिया में अच्छे काम करोगे तो ऊपर जाकर तुम्हें जन्नत इनाम में मिलेगी, और अगर तुम बुरे काम करोगे तो ऊपर जाकर जहन्नम तुम्हें मिलेगी। काश मैं वो चॉकलेट ना लेता। अब नहीं लोगे? लो लो लो। अगर तुम सचमुच शर्मिंदा हो तो आइंदा कभी ऐसा मत करना। आप बहुत अच्छे हैं दादा जान। मेरे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। नहीं,
नहीं मेरे अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूं, क्योंकि तुम मुश्किल में भी शुक्र करते रहे। मेरे दोस्त, ऐसा करना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम्हारी इसी आजमाइश ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी है मेरे दोस्त। तुमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ने तुम्हारे सफर आखिरत को बहुत आसान बना दिया है अब्दुल्ला। आओ, आराम से, आराम से बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर। दादाजान देखिए मैं कैसे खेल रहा हूँ। दादाजान, 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 दादाजान क्या हुआ आपको? बताइए ना। दादाजान, दादाजान आंखें खोलिए। दादाजान क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए ना। दादाजान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? दादा, दादाजान, दादा, दादा, दादाजान उठे ना। या रब तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा या रब। मेरे अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। नहीं नहीं मेरे अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी इल्तिजा सुन ले मेरे रब, रहम फरमा। क्या तुमने हराम लुक्मा खाया है? नहीं। किसी का हक खाया है तुमने? नहीं नहीं। या लोगों का हक किसी के आगे बेचा है तुमने? नहीं नहीं नहीं। तो फिर तुम्हें दोज़ख में नहीं जलाया जाएगा। वादे के मुताबिक जो तुमसे कहा गया था वो जरूर पूरा होगा हर हाल में। लेकिन वो ये तुम्हारी जगह नहीं। जहन्नुम ऐसे लोगों का ठिकाना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तुम क्या करें? कोई बचाओ, या अल्लाह, या अल्लाह, बचाओ मुझे। नहीं। बेशक जहन्नुम ऐसे लोगों का इंतजार करती है कि ये कब आए और उसका ईंधन बने।
जो लोग इस दुनिया में हराम और हलाल में तमीज करते हैं, जन्नत उन लोगों के लिए है। किसी का हक ना खाने वाले और ज्यादती ना करने वाले लोगों के लिए ही जन्नत है। देखना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। अच्छा, तो मैं इस इम्तिहान में से कैसे जीतूंगा? सब्र के साथ और दुआ की मदद से। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस दिलफरेब जाल में फंस चुके हैं मिनिस्टर साहब। मैं अपने ओहदे और मिनिस्ट्री से इस्तीफा देता हूँ क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं। कल सुबह 11 बजे तक हमारा निकाह हो जाएगा, मौलवी साहब ने बताया। एहसास गुनाह में तुमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बिल्कुल ठीक रास्ता है।